मेरा नाम अरीबा है। उस रात तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। मैं अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, शहर की हलचल से दूर, लेकिन फिर भी शहर के बीचों बीच। रात के 11 बजे अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैं चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? धीरे धीरे कदम रखते हुए मैंने दरवाजा खोला और सामने एक अजनबी लड़का खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना चमक रहा था। हाथ में एक भारी सा बैग था और उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में टिक गईं। फिर उसने धीमे लेकिन दबे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा गोल वाला चाहिए। मेरे कानों ने सही सुना या मैं सपना देख रही थी? गोल वाला? इतनी रात गए और इस अजनबी की जुबान से? मेरे होश उड़ गए। मैं हड़बड़ा गई और घबराकर बोली, क्या क्या कहा आपने? वो और करीब आया। उसकी सांसें अब मेरे चेहरे को छू रही थीं। उसने फिर कहा, प्लीज मुझे अभी चाहिए, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई बदमाश है? चोर? या कोई पागल? और ऊपर से ये गोल वाला मांग रहा है। मेरा दिमाग सीधा सीधा गंदी तरफ भागने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। देखो, आप गलत जगह आ गए हैं, यहां कुछ भी वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वो जिद्दी था। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर धीरे से धक्का दिया और बोला, बस 5 मिनट के लिए मैं वादा करता हूं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। इतना सीधे सीधे कोई कैसे कह सकता है? मैं पीछे हटी। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे में दाखिल हो गया। अब मैं और वो अकेले थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वो पसीने से तरबतर मेरी ओर लगातार घूर रहा था। फिर उसने अपना बैग रखा और मेरी ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो झुककर मेरे करीब आया और बोला, डरो मत, मैं धीरे धीरे करूंगा। बस एक बार मुझे तुम्हारा गोल वाला मिल जाए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा अभी बाहर निकल जाएगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी मुझसे चाहता क्या है। मैंने हिम्मत करके कहा, आप पागल हैं क्या? मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो हंस पड़ा। उसकी हंसी और भी डरावनी थी। पुलिस? अगर उन्हें बुलाओगी तो भी तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे पास है। उसकी बातें मुझे और डराने लगीं। मेरा दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था। क्या ये वाकई वही चीज मांग रहा है जो मैं सोच रही हूं? इतनी देर से वो बार बार गोल वाला कह रहा है। मैंने कांपते स्वर में कहा, कौन सा गोल वाला? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सब पता है, बस जरा सा हिम्मत करो। और हां, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उस पल मुझे लगा कि शायद मैं उसकी अगली शिकार बनने वाली हूं। कमरा पूरी तरह सन्नाटा ओढ़े था। मेरे कानों में सिर्फ उसकी सांसों और मेरी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे की तरफ नजर डाली, लेकिन वो पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। अब मैं अंदर फंस चुकी थी। वो मेरी ओर घूरते हुए बोला, भागने की कोशिश मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारा गोल वाला लेकर जाऊंगा। बस वही चाहिए मुझे। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरा मन बार बार वही सोच रहा था, इतनी रात गए और कोई लड़का मुझसे ऐसी चीज मांग रहा है। क्या ये वाकई वही है जो मैं सोच रही हूं? उसने अपना भारी बैग जमीन पर पटका। अंदर से खड़खड़ाने और टकराने की आवाजें आईं। मैं सहम गई। धीरे धीरे उसने बैग की चेन खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखें लगातार मुझ पर जमी थीं। बैग खुला, अंदर से निकली अजीब सी धातु की चीजें। लंबी सी लोहे की छड़ी, एक मोटी सी रस्सी और चमचमाता गोल स्टील का टुकड़ा। मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा, ये तो पक्का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। छड़ी, रस्सी और अब गोल स्टील। मैं घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। उसने छड़ी हाथ में लेकर कहा, डरो मत, इसे बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अगर तुम चाहो तो मैं धीरे धीरे करूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, लेकिन शब्द ऐसे जैसे किसी गंदे इशारे से भरे हों। मैं कांपती आवाज में बोली, तुम चाहते क्या हो? वो मेरी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया, बस एक बार तुम्हारा गोल वाला। तुम हाँ कह दो, फिर देखना तुम्हें भी मजा आएगा। मेरे गाल लाल हो गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा ये सुन भी सकता है। वो और करीब आया। उसकी सांसें अब मेरे गालों को छू रही थीं। उसके होंठ लगभग मेरे कान के पास आ गए। अगर तुम चाहो तो मैं पीछे से कर सकता हूं।
वैसे आगे से करना और भी आसान होगा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं डर और शर्म के बीच पिस रही थी। मेरे दिमाग में वही गंदा ख्याल घूम रहा था, ये जो चाहता है वो मैं उसे कभी नहीं दे सकती। मैंने हिम्मत करके उसे धक्का दिया। बस करो और पास मत आओ। लेकिन वो मुस्कुराया, फिर अपने बैग से मोटी रस्सी निकाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे पकड़ लो, वरना मुझे खुद बांधना पड़ेगा। मैंने चीखने की कोशिश की, बचाओ, कोई है? उसने तुरंत अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। उसकी उंगलियां मेरे होंठों से छू रही थीं। उसकी गर्म हथेली से मेरी सांसें रुकने लगीं। वो बोला, शांत रहो, मैं वादा करता हूं दर्द नहीं होगा, बस थोड़ी देर लगेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैं सोच रही थी, क्या आज मेरी इज्जत लूट जाएगी? उसने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़कर रस्सी मेरी कलाई पर लपेट दी। फिर मुस्कुराकर बोला, देखा, कितना मुलायम है। तुम सोच रही थी मैं कुछ और करूंगा, है ना? उसके शब्द सुनकर मैं और भी सहम गई। वो इतना सीधे सीधे डबल मीनिंग में बात कर रहा था कि मुझे यकीन हो गया, ये शख्स मुझे बर्बाद करने ही आया है। उसने स्टील का गोल टुकड़ा उठाया। वो उसे मेरी आंखों के सामने घुमाने लगा। उस पर हल्की सी पीली रोशनी पड़ रही थी, जिससे वो और भी चमकने लगा। वो फुसफुसाया, यही है वो तुम्हारा गोल वाला, बस इसे सही जगह फिट करना है और फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे पैरों से ताकत जैसे खींची जा चुकी थी। मैं कांपते हुए बोली, कहाँ फिट करोगे इसे? उसने धीरे से कहा, वो तुम सोच भी नहीं सकती। कमरे में अब सिर्फ धप धप की आवाजें गूंज रही थीं। उसकी छड़ी बार बार जमीन पर लग रही थी। उसके हाथ मेरे कंधे के बेहद करीब घूम रहे थे। कभी कभी उसकी उंगलियां मेरी पीठ को छू जाती और मेरे मुंह से हल्की सी आह निकल जाती। मुझे लग रहा था जैसे हर पल मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। कमरा अभी भी अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की पीली रोशनी ही सब कुछ दिखा रही थी। उस अजनबी की आंखें चमक रही थीं। उसका हाथ बार बार मेरे बेहद करीब आ रहा था। उसके बैग से अजीब सी चीजें निकल रही थीं। मेरे मन में वही डर था, ये जो भी करने वाला है वो मुझे कभी बर्बाद कर देगा। वो फुसफुसाया, बस थोड़ी देर, फिर सब हो जाएगा। तुम्हारा गोल वाला मेरे हाथ लगते ही सब आसान हो जाएगा। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने डरते डरते कहा, कहाँ ले जाओगे इसे? उसने रहस्यमयी मुस्कान दी, जहां इसे होना चाहिए वहीं फिट कर दूंगा। तब न तुम डरोगी न मैं। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। मेरे माथे पर पसीना था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो छाती से बाहर आ जाएगा। उसने गोल चमचमाता टुकड़ा उठाया, फिर धीरे से मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, थोड़ा झुको, हाँ ऐसे, बिल्कुल सही जगह पर रहो। उसके होंठ अब मेरे कान से सटे हुए थे। उसकी गर्म सांसों से मेरी रूह कांप रही थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। अचानक धप 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 तेज आवाजें गूंजने लगीं। मैं चीख पड़ी, नहीं, प्लीज मत करो। लेकिन उसने बिना रुके छड़ी उठाकर उस गोल टुकड़े पर वार किया। हर वार पर मेरे पूरे कमरे में गूंज उठती। उसकी हर हरकत पर मेरे मुंह से आह निकलती। मेरे गाल और कान लाल हो गए। मैं कांप रही थी। मुझे लग रहा था अब सब खत्म। कुछ ही देर बाद उसने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। उसने कहा, हो गया, अब देखो, तुम्हारा गोल वाला सही से फिट हो गया। मैंने कांपते हुए आंखें खोलीं। मेरे सामने दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई। वो लड़का असल में मेरे दरवाजे का गोल ताला, लॉक, ठीक कर रहा था। जो गोल स्टील का टुकड़ा वो पकड़े था, वो दरअसल नया लॉक था। उसकी छड़ी असल में स्क्रू ड्राइवर जैसी छड़ थी, और रस्सी, वो तो बस दरवाजा पकड़कर कसने के लिए इस्तेमाल हुई थी। मैं अवाक रह गई। जिसे मैं अब तक गंदे इशारे समझ रही थी, वो तो दरअसल मासूम औजारों का काम था। उसने मासूमियत से कहा, कल तुमने कहा था ना तुम्हारे कमरे का लॉक ढीला हो गया है, इसी वजह से मैं देर रात आ गया, वरना तुम रात भर चैन से सो नहीं पाती। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। मैंने तो पूरे वक्त उसे गलत समझा। उसकी हर बात गोल वाला चाहिए, धीरे धीरे करूंगा, बस थोड़ा सा स्ट्रोक लगेगा, झुको। हाँ, ऐसे ये सब मैंने अपनी नजरों से डबल मीनिंग में लिया, लेकिन वो तो सच्चाई में मेरे कमरे की सुरक्षा के लिए लड़ रहा था। मैं हंसते हंसते रो पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, तुम इतनी डरी क्यों? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा दरवाजा ठीक किया, अब ये कभी नहीं हिलेगा। मैंने शर्म से कहा,
मैंने कुछ और ही सोच लिया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी दिमाग हमारी आंखों से भी ज्यादा गंदा सोच लेता है। उस रात मैं देर तक हंसती रही और अपने ही ख्यालों पर शर्मिंदा होती रही। जिस गोल वाले को मैं समझ रही थी, वो दरअसल दरवाजे का ताला निकला। कभी कभी इंसान की सोच ही सबसे खतरनाक होती है। हम हालात को वैसा नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे हमारा मन उन्हें दिखाता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।